बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत जी मौजूद है। आज हम फतेहगढ़ के एक इलाके में जहां पर अताई डॉक्टर ने अपना एक क्लिनिक खोल रखा था, जो कि बिल्कुल आपको मेरे अकब में नज़र आ रहा होगा। एक ऐसी नाअहली पे रोशनी डालने जा रही हूँ मैं, जो आपकी भी नाअहली है, हमारी भी नाअहली है, कि हम इतने नाअहल हैं कि हमारे इलाके में हम में से ही कुछ ऐसे लोग क्वैक बन के बैठ जाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं और लोग आते हैं, उनको कोई अवेयरनेस नहीं होती। वो आके डॉक्टर की ऑथेंटिसिटी पूछने से खुद ही डरते हैं कि डॉक्टर नाराज़ ना हो जाए, गुस्सा ना कर जाए, लेकिन कोशिश नहीं करते कि उससे जाने कि क्या तुम वाकई में डॉक्टर हो, डू यू हैव द ओरिजिनल डिग्रीज। भाई उसकी वो फेक डिग्रीज भी हैं तो उसको टेस्ट करवाएं, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, उसकी स्पेशलाइजेशन पूछें, उसका प्रैक्टिस पूछें। आप कुछ भी नहीं पूछते और इलाज करवाने के लिए बैठ जाते हैं, जिससे उनको बढ़ावा मिलता है और वो मज़ीद अपनी वो जो काम कर रहे होते हैं वो करते चले जाते हैं। आपको मेरे रकब में जी नज़र आ रहा है, ये कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जी इसको जूम करके दिखाएं कि जी यहाँ पर वो अताई डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बनाया था, जिसको सील किया गया था, बाकायदा बैन किया गया था पुलिस की जानिब से, हेल्थ कमीशन की जानिब से, लेकिन उसकी सील तोड़कर अपने ये जो मामलात उन्होंने हल किए और मालिकान ने अपना ताला लगाया हुआ है। कहाँ की ये कानून कहाँ का है कि मतलब आपके सामने मुजरिम भी आपको पता चल जाता है, सबूत भी मिल जाते हैं, फिर भी आप कातिल नहीं पकड़ पाते। मतलब हमारी इंतहा की नाअहली है। हम जी आज एक ऐसी बच्ची की फैमिली से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिसकी 22 साल की उम्र है, 6 महीने की उसकी बच्ची है और वो यहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक करवाने आती है। उसको कोई इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तमाम तफसीलात क्या हैं, घर वाले क्या कहते हैं, कब वो आई थी, क्या कंडीशन थी और उसके बाद क्या कानून की तरफ से कार्रवाई की गई, ये तमाम बातें हम सहरिश के घर वालों से जानते हैं, ससुराल वालों से जानते हैं। हमारे साथ रहिए जी नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ सहरिश के सास ससुर मौजूद हैं, जो कि सास ससुर कम और वालिदैन ज़्यादा हैं। इनसे बात करते हैं और बाकायदा जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और उसका रहन सहन बच्ची का इस घर में कैसा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या हुआ था, ज़रा तफसीलन बताइए। बेटा बस यही हुआ कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आके घर पे लेटा हुआ था। सारी फैमिली हमारी हंस खेल रही थी, तो इतने में सैरश आई है अपने रूम से और छोटी बच्ची जिसका नाम बिजल है 6 बाकी, मुझे उसने इतना कहा कि पापा इसका ज़रा ध्यान रखना, मैं 10 मिनट में ब्लड चेक करा के आई हूँ। बस वो ब्लड चेक कराने गई है, साथ वो उसकी छोटी सिस्टर थी, वो चली गई। तो काफ़ी देर गुजर गई है, तो मैंने अपनी वाइफ से उनसे कहा, मैं क्या वो सैरश गई हुई है ब्लड चेक कराने, मैंने नमाज़ पढ़ने भी जाना, बच्ची मुझे दे गई है। इतने में वो बच्ची जो साथ गई थी ना, वो दौड़ती हुई है कि आप ही को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, तो वो वहीं पर गिर पड़ी है। अच्छा। फिर मैं यहाँ से भागा हूँ, ये भी भागी है और सब गए हम। आप छोड़ दें, मैं पकड़ लेता हूँ। तो वो एक रक्षा मंगवा के ना, वो अताई डॉक्टर तो साथ अपने भाई को लेकर उसको, यानी कि अपनी जान छुड़ाने को रश्के में ठोंस ली थी। अच्छा। तो शुएब ने कॉल की, जो इनका दूसरा दामाद है वो भी आ गया, इसकी बहन मुकद्दस वो भी आ गई। उन्होंने 1 पे अपना 11 बाई पे कॉल की, तो वो डॉक्टर हमारे गले पड़े कि वो 11 बाई के कॉल क्यों किया आपने, ये अभी सही हो जाएगी, अभी सही हो जाएगी। मैं क्या तूने इसको क्या किया क्या? मैं क्या मैंने सिर्फ इंजेक्शन लगाया। तो वो इंजेक्शन अल्लाह जाने उसने इन्फेक्शन फैल गया या कुछ हुआ, ये तो वो हमें फिर भी तसल्ली दे रही है कि इसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएं, ये ठीक हो जाएगी। मैं क्या उसकी जान निकली, वो तड़प रही हो, उस टाइम जिंदा थी, तड़प रही थी उस वक्त जिंदा थी। क्या जहरीली आइटम उसको लगा दी उसने। तो ना बोलती ना चालती, मुंह से झाग और रंग नीला पीला होना शुरू हो गया। मैं तो वहीं पे मके जी तो ख़त्म हो रही है और मेरा खैर रक्शे में डाल के हमारी कोशिश शालीमार ले जाए, फ़ौरन जान बचानी ज़रूरी थी। तो यहाँ से मेरा ख्याल चंद कदम पे गए तो उसकी डेथ हो गई। 11 बाई वाले भी पुल पे आए हुए थे, वो भी साथ हुए। उसको उन्होंने कहा कि इसकी तो डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल से तस्दीक करा लेते हैं। फिर शालीमार गए हैं।
अच्छा, आपको रास्ते में ही पता चल गया कि बच्ची की जान चली हाँ गई जी। है, डेथ हो मैं गई? नहीं था, मुकद्दस थी। मतलब और जो मैं बहन तो- दूसरी? मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला गया हूँ। फिर उसका छोटा भाई और अपना मेरा छोटा बेटा आदल नाम है उसका, वो भी साथ था। तो वहाँ पे शालीमार में जब उन्होंने तस्दीक की कि डेथ हो गई, फिर वहाँ पे 15 पे कॉल की गई, फिर पुलिस को वहाँ पे बुलाया गया, तो उन्होंने आके फिर उसे यहाँ से अरेस्ट किया। हमारे साथ वो इस तरह सी कि जिस तरह अपने बाप से ज़्यादा प्यार वो मुझे करती थी। मैं जब भी आता था, पापा नमाज पढ़ रहे हैं, आपके लिए चाय बना दूँ, आपके लिए खाना बना दूँ। मैं कहती बेटा मैंने जब खाना होगा क्या। रात दिन वो हमारी खिदमत करती थी। इतनी अच्छी बहू किसी को, और हम आज तक रोते हैं उसको। छः बाकी बच्ची भी, मैं जब उसे देखता हूँ मुझे वो सीन याद आता कि ऐसे मैं क्या सारश मुझे बच्ची पकड़ा के चली गई, अब तक वापस नहीं आई। कैसे क्या जो ये कुछ हुआ। तो कितने बेटे हैं आपके, कितने बच्चे हैं घर में? मेरे 8 बेटे थे और 2 बेटियां थी, 2 फौत हो गए हुए हैं। सब शादीशुदा हैं? बच्चे सारे सारे शादीशुदा है, बेटियां भी शादीशुदा है। यहाँ हम पर? गरीब जरूर है, लेकिन हमारा घर ऐसे था सैरिश महविश की वजह से जैसे जन्नत होता। दोनों बहनें बहुत अच्छा सलूक, अब भी वो महविश भी रह रही है हमारे पास। ये इन्हें भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। कभी इनकी फैमिली सारी हमारे घर आ जाती थी, कभी हम सारे इनके घर चले जाते थे। हमारे हंसते गसते 2 घर बर्बाद किए हैं इस अताई डॉक्टर ने, जिसके पास ना कोई मेडिकल की डिग्री है। 6 साल से यहाँ पे ये क्लिनिक चला रही है। पहले भी इन्हें 1-2 वाक़े हुए तो फिर ये भाग गई। 4-5 महीने ये क्लिनिक भी खाली करके चली गई। दोबारा फिर आके इसने पता नहीं कैसे वही जगह फिर हासिल की कि काम मेरा यहाँ पे सही चला हुआ है, फिर यहाँ पे आ गई। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं 6 साल से वो यहाँ पर काम कर रही, 6 साल के अंदर और कितनी ऐसे लोगों की जानें ली हैं? वो तो यहाँ पे डिलीवरी केस भी करती रही है। बोर्ड लगाए हुए थे ना बड़े बड़े, हमें भी नहीं पता, किसी को पता ही नहीं था कि ये डॉक्टर नहीं है। लोग डॉक्टर समझ के ही जाते रहे। बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए थे हॉस्पिटलों के, फलां डॉक्टर यहाँ पे आता है, MBBS, फलां DHP, अपना शालीमार हॉस्पिटल के डॉक्टर, ये वो कोई भी नहीं, सिर्फ बोर्ड थे। वो जिस वक्त ये हादसा पेश है उसने सब कुछ उतारा, उतार के अब वहाँ कोई चीज़ मौजूद नहीं है, भाग गई। जब भी आप किसी क्लिनिक पे जाएं, अपना कोई आपने छोटी मोटी भी कोई भी अपनी ट्रीटमेंट करवानी हो तो वहाँ जाके आप उसको अच्छे से देखें, सराउंडिंग से पूछें, उसके बाद डॉक्टर से उसकी स्पेशलाइजेशन पूछें, उनसे पूछें जी आप किस हॉस्पिटल में हैं, कोई ऑथेंटिसिटी पूछें। और ख़ुसूसन जब आप छोटे इलाकों में आए, छोटे शहर में जाए, कस्बों में जाए, उन जगहों पर जो छोटे छोटे क्लिनिक्स बने हुए हैं, डॉक्टर की लाजमी तस्दीक कर लिया करें उनसे बाकायदा। इसमें बिल्कुल आपने शर्म महसूस नहीं करनी पूछते हुए कि जी आपकी डिग्रीज़ क्या हैं, आप कहाँ से आपने स्टडी की हुई है, कहाँ की प्रैक्टिस है आपकी, क्या स्पेशलाइजेशन है आपकी। तमाम चीज़ें जान कर अपनी जो है ट्रीटमेंट्स करवाया करें, मेडिकेशन करवाया करें। आपके सामने हम आए दिन आपको कोई ना कोई ऐसा अताई डॉक्टर या कोई ऐसा हादसा आपको सुना रहे होते हैं। तो खुदारा अपना ख्याल खुद भी किया करें, आपने अपनी जान सबसे पहले खुद सेव करनी है। अच्छा, किसी को वैसे पता नहीं चला कि पता ही नहीं चलने दिया, मतलब कि ये खातून, लोग इसे डॉक्टर ही समझ रहे हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं जी डॉक्टर ने टीका लगा दिया तो वो क्या हो गया, अभी भी ये कहते हैं। इसने ना कोई डिग्री पेश किया। इससे जब अरेस्ट किया गया उस वक़्त मैं गया हूँ साथ, लेडीज पुलिस भी थी, तो उस वक़्त ये पलंग के नीचे छुप गई है किसी के घर में जाके। तो उन्होंने फिर बेड के नीचे से इसको निकाल के अरेस्ट किया। तो इसे पूछा बीबी आपके पास कुछ डॉक्टरी सर्टिफिकेट है, करने लगी नहीं कुछ भी नहीं। तो फिर आप ये क्लिनिक कितने अच्छे से चला रही हैं, ये खुद भी इसने तस्लीम किया कि मैं 5 साल से ये काम कर रही हूँ। इंजेक्शन भी इसने तस्लीम किया, मैंने लगाया है, वो सारा कुछ बरामद भी हुआ है, फिर पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन पुलिस को तो चाहिए था इस पे कत्ल का मुकदमा दर्ज करते कि ये डॉक्टर ना होते हुए डॉक्टर बन के बैठी हो। या अब उन्होंने जब जमानत ली है तो उन्होंने मेरा ख्याल पेपरों में डॉक्टर ही शो किया हुआ है, जबकि ये डॉक्टर नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इसकी बेल फ़ौरन कैंसिल की जाए। दफ़ा 30 का मजिस्ट्रेट वो बेल ले रहा है,
क्या अथॉरिटी है उसके पास कत्ल की बेल लेने की? ये हमें कुछ पता नहीं चला कि इन्होंने क्या काला माला किया वहाँ पे। तफ्तीशी ने को काला माला किया, जज ने किया या मजिस्ट्रेट भी कहा। सीधी जी हमें यहाँ तक लोगों ने कहा कि ये तो मजिस्ट्रेट कोई भी इसका वज़न नहीं उठाता 322 का, इतनी जल्दी आपका मजिस्ट्रेट शायद बिक गया हो। मैं कहा यार हम सबूत नहीं है हमारे पास, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे सकते, बाकी हमारे साथ जुल्म हुआ है। आप एक सीनियर सिटीजन है, कानून ही नहीं है हमारे मुल्क में, तो हमारे आप किस मुल्क तरह में देखते हैं इसको अभी भी मैं उस कि दिन का सुनवाई कहीं नहीं है, पैसे जिसके पास हैं कहीं लोग नहीं बिक जाते जाता। हैं। ये बच्चों ने कहा जी हमने DIG के अप्लाई किया हुआ है, तो वो उन्होंने वादा किया है हमारे साथ। कल भी मुझे आवाज़ आई, पता नहीं किस चैनल की थी, उस पर लिखा जी वो दोबारा हमने लॉकअप में डाल दिया। हमने DIG से पूछा, उन्होंने कहा वो दोबारा लॉकअप में है, लेकिन वो बाहर फिर रही। व्यूअर्स अभी मेरे साथ सैरिश की सास भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी उस दिन कौन कौन मौजूद था यहाँ पर घर में? घर वो शहर सी, मैं बसी उसकी भैन सी छोटी, मैं सा। मतलब आपने एक ही घर की दो बहनें घर में यहाँ ब्याह के लाई हुई हैं? जी। और सहरिश और महविश दोनों बहनें हैं और दोनों बहुएं भी इनके साथ रहती हैं, बाकी बहुएं सेपरेट रहती हैं? बाकी लहदा रहती। ठीक हो गया। बच्चे भी घर सन, बच्चे रोटी खा काम ते चले गए। वो अपने हथे जाके सारा कुछ सामान ले आई खान पीन वाला, ते मुड़ के खा पी आटा गुन्निया, आटा गुन्न के ते घीआ जिहा भी बालिया, बाल के मुड़ के नाल ही भैन आंदी तू हांडी पका ते मैं जरा मैं ब्रेड चेक करा। मैं बाहर निकली मैं सो उनके मतलब तुसी भी घर सी ते अंकल जी भी घर सी, महविश भी घर सी ते महविश ते जेरे हस्बैंड ने वो भी घर सी? नहीं, मैं दोनों भरा काम। अच्छा दोनों काम से। दरवाजे जो बाहर निकली है, मैं अंदरों बाहर आई हूँ। मैं कितने चली यार मम्मा, मैं ना ब्लड चेक कराऊँ। अच्छा ब्लड चेक कराने गई है तो बाबा घंटा हो गया। अच्छा घंटे हो हाँ गए? जी। तो मैं अपनी दूजी नौन वाली भैन होती मैं कहा की गल शहर का ब्लड ही लम्मा हो गया। आँधी हाँ मम्मा बाबा टाइम हो गया। इन्नी गल जो मैं की तेरी भैन भजी आँदी एंटी एंटी पता नहीं आपी को की। महविश गई थी पीछे कि छोटी कोई बच्ची गई थी? भैन नाल गई सी ना छोटी, लैबा का नाम सैरिश की छोटी लाइबा। अच्छा हाँ जी। तो उन्होंने दवा रोंदी आँदी आपी तो एंटी पता नहीं शहर को महविश को शहर को क्या हो गया। असी उस नौ सस भजियाँ गई जाकर उन्हें करके हिलाया। मैं क्या खरे गुम सुम हो गई है। मैं नहीं शहर नहीं शहर। अच्छा मौके पे ये जो वालिदा हैं, ये जो सास हैं और इनकी छोटी बहू जो कि सैरिश की बहन भी है, महविश और आप फौरन क्लिनिक पहुंच गए? जी पहुंच गए। ठीक है। इंज का दवा लाने मैं कहनी शहर चल उठ जा, मैं इधर रोंदे कर दी हूँ इंज अखा बंद करती हूँ बस मुड़ के नहीं बोली। बड़े असी तरले लैने, बड़े तरले लैने। मैं क्या सही एम्बुलेंस सद लेने, नहीं माँ जी सही हो जाएगी, मैं कूलर लाता, नहीं माँ जी सही हो जाएगी कूलर। मैं क्या कतो नीले पैर वो हथ भी नीले हो गए, बुल भी नीले हो गए। स्प्रैड की बोतल मंगा वो मंगाई है, मूँह च पाई अद्धी इधर भागी अद्धी इधर भागी। फिर नाल आँदी सद लो एम्बुलेंस। उन्होंने चीज़ बड़ी भैन आ गई, मेरी डॉक्टर खुद कहती है कि एम्बुलेंस बुला लो? हाँ जी। अच्छा एम्बुलेंस नहीं आई तो रक्षा ही लै आओ। मतलब ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? फिर हम जी भैन बड़ी आ गई, उसमें बोलना भी मेरी भैन को क्या किया था, है पता नहीं बोलना उची ना बोलो, आँधी उची क्यों ना बोला, मैं तो इंज कर दिया फलान करना। वो बड़े भनवैये ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ? बड़े भनवैये ने इंज करके हथ पा के चुकया तो छोटे बेटे मेरे ने फड़ लिया, रक्शे च पाई है तो थले डिग पई है रक्शे के विच। फिर उत्ते पाई है तो जिन्ना चिर तकिए च गए ने उन्ना चिर दम तोड़ गई। एवं चलता कोई हसदी खेडदी करोगे, ये भी नहीं कोई गल है कोई बात है ना। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ? बिल्कुल असी ठीक ठाक सा हसदे खेडदे कदी मत्थे वट नहीं सी। जो कहने सा वही हो जाता है, शर इंज कर ली शर इंज कर ली, ऐ पका लिए ऐ पका लिए। फरमा बरदार सी बच्ची? हाँ जी बहुत अच्छी। अच्छा आपको इस घर में रहते हुए कितने साल हो गए? इस घर च सानू रहिंदे 10-12 साल। 10-12 साल इत्थे आपको? भी आईयां आईयां दोवें भैणां। अच्छा 10-12 साल आपको इस घर में हो गए हैं। वो अताई डॉक्टर को 6 साल हो गए हाँ जी। हैं। माँ जी कोई मोहल्ले दियां औरतां ने कदी इस वाकये दे बाद कोई गवाहियां नहीं कट्ठियां होईयां कि साडे नाल भी आए होए सी, साडे नाल भी आए होए सी? नहीं वो कुछ लोग हुण कहंदे ने इंज कर दिओ ओनू इंज कर दिओ, वाकई इहो ਜਿਹੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ सबको पता चल गया ਹੈ ਗੱਲ। लोग डॉक्टर भी समझते हैं।
ये देखिए जी, यहाँ पर तो मैं हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब के, ख्वाजा इमरान साहब, उनसे दरख्वास्त भी करना चाहूँगी कि सर हम ऐसे एक सोसाइटी का, एक ऐसे मुल्क का हिस्सा हैं जिसमें वाक़या पेश आने के बाद रूल्स बनाए जाते हैं, SOPs बनाए जाते हैं। कोई ज़िंदा शख्स की कोई कीमत ही नहीं रह गई, कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। मतलब हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं कि हम जो है गलतियां हो जाती हैं, नज़र आती हैं, ज़्यादतियां नज़र आती हैं, उसके बाद SOPs बनना स्टार्ट होते हैं। आखिर हमारा ये जो हेल्थ कमीशन है, ये जो डिपार्टमेंट है, क्या इसका ये इतना मेयारी काम क्यों नहीं कर रहा? क्या कहीं पे डेथ होगी तभी जाके पता चलेगा कि ये कोएक्स हैं, ये ताई डॉक्टर्स हैं, इनको बैन करना चाहिए? आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ से ये कोई ऐसी जैली डिग्रियाँ बनवाते हैं? वो कौन लोग हैं जो इनको ऐसे डाटास बना के देते हैं? वो कौन लोग हैं जो इनके साथ मिल जाते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं जो अताई डॉक्टर बन जाते हैं? छोटे छोटे इलाकों में ऐसी कोई टीम्स क्यों नहीं आप भेजते? कोई ऐसी टीम्स क्यों नहीं विजिट करती? कौन टीम्स जाकर क्यों नहीं रिसर्च करती? क्यों नहीं ढूंढती भाई ऐसे अताई डॉक्टर्स को? बाकायदा एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो छोटे छोटे इलाकों में जाए और वहाँ पर बाकायदा विज़िट करे, और कोई क्लिनिक नज़र आए तो उसकी ऑथेंटिसिटी बाकायदा चेक की जाए। अभी सहरिश के वालिद मौजूद है, मुझे इन्होंने बताया है कि अताई डॉक्टर वो थी, 6 साल से यहाँ पर क्लिनिक चला रही है, और बाहर उसने काफ़ी अच्छे बड़े बोर्ड्स लगा रखे हैं जिसपे कई नामवर डॉक्टर्स के नामों का इस्तेमाल कर रही है वो, कि जी शालीमार के आप बता रहे थे, शालीमार कई हॉस्पिटलों का नाम यानी कि मल्टी हॉस्पिटल्स के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स के, प्रोफेसर्स के नाम लिखे हुए थे कि जी वो यहाँ पर विजिट करते हैं, और इन्होंने कहा कि 6 सालों में हमने उस खातून के अलावा कभी किसी और का चेहरा नहीं देखा। तो ये जो अतायत है इसका बाकायदा खात्मा होना चाहिए, और आप कोई सर ऐसे SOPs बनाएं कि बंदा मरने से पहले हम उसको बचा लें। ये ना हो कि जी उसकी मौत के बाद हम जा रहे हैं उस जगह पर और जाके उस जगह को बैन कर रहे हैं। क्लिनिक तो बैन कर दिया, क्या इनकी बेटी वापस आ जाएगी? वो वापस नहीं आएगी, उसका कोई नेमो बदल नहीं है, वो जा चुकी है, और अब हमारे SOPs बन गए। क्या उसके बाद बाकायदा आपने इस इलाके में कोई ऐसी टीम्स भेजी जो जाके और भी यहाँ पर जो जितने ताई डॉक्टर्स हैं, जितने ऐसे छोटे क्लिनिक्स हैं, उनको जाके विजिट करें? तो सर बाकायदा इस पर कोई नज़रसानी करें। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम आपकी काविशें देखते रहते हैं, तो इस पर भी कोई ऐसा काम करें, ऐसे कोई SOPs बनाएं कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि कोई मौत के घाट ना उतर जाए। हमारे साथ जी अभी सहरिश के सास ससुर मौजूद थे, अब हम इनके शोहर से बात करते हैं, और वो नन्ही सी बच्ची दिखाते हैं आपको जिसको पता ही नहीं है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। जी अब मेरे साथ सहरिश के हस्बैंड अहमद मौजूद हैं, और उनकी गोद में वो नन्ही सी, आप कह लें प्रिंसेस परी मौजूद है, छोटी सी बच्ची जिसको पता ही नहीं है कि उसकी अब मामा नहीं है। 6 महीने की जी ये बच्ची है, जिसको बता रहे थे अभी इनके ससुर सहरिश के कि मुझे बच्ची देकर गई है वो डॉक्टर के पास। अहमद, किसने इतला दी आपको और क्या पता चला? फ़ौरन आप आए तो क्या देखा आपने? मुझे घर से इधर से कॉल आती है भाई की, भाई है मेरे से बड़ा, वो गया है, जब ये आई है ना लाइबा बाकी, तो वो गया है उधर, तो उसने जाके कॉल किया कि यार ऐसे ऐसे ना उसने कोई इंजेक्शन लगाया और वो बेहोश होगी, होश नहीं कर रही। तो मेरे साथ मेरा दूसरा बड़ा भाई था, तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया, मैं बाइक चला रहा था, मैंने कहा यार ये सुनो ये क्या कह रहे हैं। उसने यही कुछ बताया कि यार ये मामला तो हुआ है कि उसने कोई इंजेक्शन लगाया और वो उधर ही गिर गई है, अंदर लेके गए हैं, तो वो हॉस्पिटल में नहीं लेके जाने दे रही, कह रही कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, सही है, ऐसे ही कहती रही है। बाद में मैंने दूसरे भाई को कॉल किया, वो शुएब है जो, वो आया मौके पे इधर, वो भी आया, भाई भी गया और उसकी वाइफ भी आई है साथ जो मुकद्दस है। तो उसने सारा कुछ देखा है, उन्होंने डॉक्टर को बोला कि तुमने कौन सा इंजेक्शन लगाया और हॉस्पिटल क्यों नहीं जाने दे रही। वो कह रही है कि नहीं सही है, कुछ नहीं हुआ। तो वैसे भी बेहोश हुई है, उनको भी नज़र आ रहा था कि जिस्म क्या हालत है उसकी क्या नहीं, वो फिर भी कही जा रही थी कि नहीं कहीं नहीं आपने लेके जाना सही है। उसने 112 पे कॉल की है, तो उसने मोबाइल पकड़ लिया उधर उसके शोहर ने कि आप कॉल ना करो, आप रिश्के पे ले जाओ, उन्होंने टाइम लगा देना, क्योंकि उसको तो पता चल रहा था कि क्या मामला है, वो आएंगे तो वो मौके पे देख लेंगे। खैर उधर ही रिश्का करवाया उन्होंने, तो ये शालीमार लेके आ गए, मैं उधर से सीधा शालीमार चले गया हूँ। अंदर गया हूँ, वो अंदर लेके गए हैं, डॉक्टर के पास गया हूँ, उन्होंने कोई मशीनें वगैरह लगाई थी, चेक कर रहे थे।
उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन है, मैंने बताया कि मैं इसका शोहर। कहते इसकी तो डेथ हो गई आधा पौना घंटा पहले की। कह रहे इसने जो भी इंजेक्शन लगाया ना इसके ऊपर एक और इंजेक्शन लगता है 10-15 मिनट के अंदर, अगर वो लगा देते तो फिर भी इसकी सांस वगैरह चल जानी थी। उसको कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि वो डॉक्टर होती तो फिर था ना, डॉक्टर है ही नहीं है, उसको क्या पता चले। मतलब कि जी अगले डॉक्टर ने तस्दीक कर दी कि इसके साथ 2 इंजेक्शन शालीमार लगते वालों हैं ने ये बात बोली है मुझे कि उसको समझ नहीं लगी डॉक्टर को ना, जो ये इधर कि वो एक और डॉक्टर को इंजेक्शन है। लगा देते तो सांसें बरकरार जी। रहती। तो उसके बाद मौके पे हमने 15 पे कॉल की है, SHO साहब भी आए हैं, ठीक है, उनका नाम नहीं है, ताहिर साहब थे, ताहिर SHO साहब इधर हरबंसपुरा के, वो भी आए हैं मौके पे। DSP साहब भी आए हैं, उन्होंने बोला अगर कार्रवाई करनी है तो ये करवाना पड़ेगा आपको, पोस्टमार्टम जो भी है सारा कुछ। फिर आप लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया? जी, हमने उनसे पहले पूछा कि अगर आप हमारा साथ देंगे, ये ना हो बाद में आपकी पुलिस पैसे ले ले और बाद में ये सारा मामला खत्म हो जाए, हम जियत भी दें इतनी। कहता है जी नहीं हम आपका साथ देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। उसने DSP ने बच्ची को भी पकड़ा है, नहीं मुझे भी दुख है, ये वो है। बाद में सारा कुछ हो गया, मुझे वो SHO साहब लेके इधर आए हैं कि उसको पकड़ें, ठीक है। इधर आए हैं क्लिनिक पे तो वो अपना बोर्ड वगैरह सब कुछ उतार के भाग चुकी हुई थी, इधर कोई भी नहीं था, ताले लगे हुए थे। यार वो बाद में एक लड़के ने देखा था कि किधर गई है, उधर ही ना थोड़ा सा आगे जाके घर है, उधर कहीं जाके छुप गई थी। उधर गए हैं हम, तो दरवाज़ा खड़काया तो ऊपर से उसका शोहर आया। बाद में उसको बोला है कि दरवाज़ा खोलो, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ा, ऊपर चले गए हैं। जब ऊपर गए वो बेड के नीचे छुप गई थी। अच्छा। फिर SHO साहब ने बोला उसको कि बाहर आ जाओ, बाहर आई है, फिर बैठी है, फिर उनके साथ वो करती रही है बातें कि नहीं मैंने ये इंजेक्शन नहीं लगाया। उसने ये भी बोला है कि मैंने ये जो इंजेक्शन लगाया उसका आधे घंटे बाद असर होता है। फिर कहती नहीं शायद अल्लाह ने उसकी मौत मेरे हाथ में लिखी हुई थी, मैंने इंजेक्शन लगाया और उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये भी ये बात उसने की है, SHO साहब को भी की है, अब वो माने ना माने अलग बात है, उसने ये बात की है। तो फिर उसको उन्होंने गिरफ्तार किया, लेडीज़ पुलिस वाले आए हैं, ले गए हैं। रात को 3 बजे हमें फ़ोन आता है SHO साहब का कि आप थाने आए, हमने FIR देनी है। अच्छा। थाने हम गए हैं, उन्होंने सारा हमसे जो पूछा हमने बताया, ठीक है। मौके पे उन्होंने लिखा जो FIR है हमारे पास, उसके ऊपर वो चीज़ें है ही नहीं है। FIR आपने अपने हाथ से नहीं लिखी? वो ये ऐसे ही था कि पता नहीं कौन था, हम अंदर बैठे, उसने कहा कि मैं लिखता हूँ आप बोलते जाए। 2-3 उन्होंने हमसे बयान लिए, शालीमार भी उन्होंने सारा बयान लिखा है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि वो FIR के ऊपर कुछ भी ऐसा है। आपने FIR देखी बाद में? जी जी। उस पे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ था? कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा जी, अब एक हालांकि नई चीज उसने ये भी कहा SHO साहब को कि मेरे पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं है, मैं इसलिए यहाँ से भाग गई थी कि मुझे पकड़ लेंगे ये। अच्छा। ये भी बात अपने और FIR में ये भी दर्ज नहीं है? HBL के पता नहीं BHL है कोई डॉक्टर है वो, उसने ये भी कहा कि मैं ये डॉक्टर हूँ, और उसकी भी डिग्री नहीं है, उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं है वो, उसके पास क्या हो। वो तो इधर समझ लेके बैठी हुई थी, जो भी किया था उससे दिहाड़ी लगा ली, 500 की लगा ली, 1000 की लगा ली, ट्रिप लगा दी, इंजेक्शन लगा दिया, बस वो पैसे कमाने के लिए ये चीज़ें करती थी। उसको क्या लोग पता पैसे कमाने के लिए लोगों की जानों के साथ जाती खेल है रहे हैं। नहीं जाती, इसको किसी चीज़ का कुछ नहीं यानी कि है इतना, ठीक है। और बाद में वो कहती भी रही है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम ले गए लिखने, तो वो भाग गई है, उसका पता ही नहीं चला। ये मामला तो है सारा। और बाद में पुलिस वाले हैं जो हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं बता रहे ना। अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में बताइए, मिल गई आपको? वो नहीं मिली हमें। क्यों नहीं मिली आपको? वो कह रहे हैं कि जी 3 माह बाद मिलेगी। 3 माह बाद मिलेगी, क्यों? ये तो हमें भी नहीं पता चला, ये तो उन्होंने अभी तक कुछ बताया ही नहीं। हम पूछते हैं, वो कहते हैं जी ये है वो है। तो हफ्ते वाले दिन चांद रात से एक दिन पहले उसकी बेल हुई है इधर कैंट कचहरी में। हालांकि हमने जो वकील किया है उसकी हमें सुबह 10 बजे कॉल आती है, जी कचहरी आ जाए। वो कह रहे हैं 5 लाख रुपया ले लें हमसे, सुलह कर लें, सुलहनामा दे दें। तो भाई ने बोला नहीं यार, हमने वो हमें 10 लाख भी दें, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमने उसको सजा देनी है, ठीक है। कि कल को ये दोबारा क्लीनिंग करके लोगों की जानों के साथ खेले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो जाने वाला चलेगा, वो वापस नहीं आएगा। तो बाद में मतलब कि उनके 3 से 4 बजे के करीब हमारे वकील की हमें कॉल आती है कि यार उसकी बेल हो गई है। अच्छा, वो उसकी बेल हो गई है, उसकी वो जो रोपकार है वो जेल चलेगी, आज वो बड़ी हो जाएगी। उसने हमें ये भी इतला दी है। ये भाई दूसरा है, उसके मोबाइल में वॉइस मैसेज भी है उसके, जो उसने बोला है। तो बाद में हमें नहीं समझ आई कि उसकी बेल कैसे होगी है, क्योंकि हमने जिससे भी पूछा। दफा लगी थी मुझे बताएं FIR 322 लगी है। 322 मतलब कि मर्डर ऑफेंस है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन वाले को पूछा है ऐसे को जिसने ये दफा लगाई है। वो कहता मुझे SHO साहब ने बोला आपने ये लगानी, मैंने वो लगाई है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हालांकि उसके पास डिग्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आम बंदा है, ठीक है। वो इंजेक्शन लगाएगा तो 302 सीधी लगती है। हम जी क्या कानून की बात करें, हम अपने मुहाफिजों के पास क्या जाके अपने रोने रोएं
कि आपको यही नहीं पता कि जी ये कौन सी दफा लगनी चाहिए अभी 20 दिन या जान के नहीं लगाई गई है? 20 दिन नहीं हुए, उसकी बेल भी होगी, वो बाहर भी आ गई है। मतलब कि ये क्या कानून है एक मर्डर पाकिस्तान में? केस हमें तो में कुछ समझ नहीं आ रहा। ना हमें कुछ बताते हैं, पुलिस वाले कचहरी जाते हैं, कोई वकील कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उन्होंने बेल ले कैसे ली है? हम जिस वकील को भी कहते हैं वो कहते हैं यार हमारी समझ से बाहर है, वो जज ने कैसे बेल ले लिया? वो बेल ले ही नहीं सकता ऐसे। मतलब कि आज आके आपको पता है कि आपके मुल्क में एक चीज बहुत कीमती और चलती भी बहुत है, पैसा चलता है बस। सारी सी बात हर उन्होंने जगह पैसा पे वो लगाया चल भी रहा है, है। कम से कम 3-4 लाख रुपया उन्होंने दे दिया है मेरे ख्याल से। हमारे पास जो वो बेल ऑर्डर मतलब जिसमें आपका वकील, पुलिस, जज सब बिके हुए हैं। उन्होंने लिखा होगा कि हम गारंटी देते हैं आप इनको बेल दें, ये जितनी देर तक चलान नहीं आता उतनी देर तक हम इसको बेल देते हैं। चलान ये पुलिस वाले आने नहीं देंगे, जहाँ वो नहीं आने देंगे, जाहिर सी बात है। जो पैसा चलता है हर जगह पे, चलान का वो कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल के चलान इतनी जल्दी पेश होगा। जो भी है, ना रिपोर्ट अभी तक आ रही है, ना पुलिस वाले कुछ बता रहे हैं हमें। अच्छा ठीक है? जी, इस और बात इन्वेस्टिगेशन को- वाला क्या है, वो हमारी बात सुनता है, हमें बताता है सब कुछ। हाजी वारस है, पता नहीं कौन है, ठीक है। अब उनका भी हम कह नहीं सकते कि उसने क्या किया क्या नहीं। हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है ना इनके खिलाफ, लेकिन हमें तो जो नजर आ रहा है हमने वही बताना है आपको। मतलब कि जी क्या जुल्म है कि मैं कहती हूँ कि हैरान हो गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ कि मर्डर केस में आप 302 नहीं लगाते। पहले तो चलो आपने 322 उन्होंने लगा ये भी दिए कहा है, वकील और है जो उसमें हमारा, आपने वकील है जो हमारा, उसने ये भी कहा है कि अगर 322 लगा दी ठीक है, बाकी दफा भी 1-2 और साल लगाते हैं ना। इसके बाद डिग्री नहीं है, इसकी भी दफा बनती है। इसने बिल्कुल। गलत इंजेक्शन लाया, इसकी भी बनती है। इसका एक्सपायर था सब कुछ, वो इंजेक्शन जो लगाया वो लेके भी गए हैं इसकी, वो डस्टबिन जो जिसमें होते हैं इंजेक्शन वगैरह। एक्सपायर इंजेक्शन लगाया है, ये भी कंफर्म हो गया है। अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने जो चीज़ बोली है, जो लेके गए यहाँ पे जो है, उन्होंने बोला जी ये सब एक्सपायर चीज़ें हैं जो इसके पास निकली हैं यहाँ से। बाद में वो सील करके गए हैं 2-3 दिन बाद। हेल्थ कमीशन वाले जी, वो सील करके गए हैं। और अब मेरे ख्याल से 4 दिन नहीं गुजरे, उन्होंने वो सारे ताले वगैरह तोड़े हैं, अपना वो सामान निकाल के सारा बेच गए हैं। जिसकी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वो रेंट पे थी, एक ही 2 कमरे हैं ऐसे ही, एक में वो खुद रहती है, एक में उसने क्लिनिक बनाया हुआ। अच्छा, वो सामान घर के निकाल अंदर के ले गए हैं? सामान कैसे अपना सारा निकाल ले गए जब वो एक हमें जगह भी ही नहीं बंद पता है, कि किस सील तरह है। लेके गए हैं, किसने ये काम करवाया, क्योंकि सील बकायदा उसके ऊपर मोड़ लगी हुई थी उनकी जो भी है। सील टूटी हुई है? सील उधर अब कुछ भी नहीं है, अब वो किसी और को उन्होंने रेंट पे भी दे दिया जगह। अच्छा, ये अंदर तो सामान कानून है भी। हमारा इधर। वाह जी वाह, क्या कानून है यहाँ पर। क्या इंसाफ की बातें करें, क्या हम अदलिया की बात करें यहाँ पर कि जी एक बच्ची जवान सी मौत हुई है हम किसी और वकील जी के पास जाते हैं, यहाँ वो पर कहता है, लाख रुपया दें हम इसकी बेल कैंसिल कराते हैं, 50,000 रुपया दें हम इसकी बेल कैंसिल कराते हैं। पहली बात तो ये कि बेल हुई कैसे है, उन्होंने कैसे बेल दे दी, हमें भी तो कुछ बताए ना। कि वो ये भी कहते हैं जी मुद्दई इधर पेश नहीं हुए, हमने इस वजह से हमने दे दिया बेल। हमें तो हमारे वकील ने भी कॉल नहीं की, ना उधर रीडर ने बताया कि यार आपने इधर पेश होना है, आज इसकी बेल है, आपको बुलाया गया। उन्होंने हमें कॉल तक नहीं की। वो मुद्दई वो बने हुए हैं, ठीक है, उनको जमात अली उनका नाम है और वो मुद्दई हैं। वो उसके ऊपर लिखा भी हुआ है जी 3 तरीकें डली हैं, तो ये मुद्दई बंदे पेश नहीं हुए। हालांकि हम पहली 2 तरीकों में हम गए भी हैं, वो भी इन्होंने नहीं बताया। मतलब ना कोई कॉल आई है, ना कोई मैसेज आया है, ना ही कोई इनको बस हमें इतला दी गई हफ्ते वाले है दिन और बकायदा वहाँ पे चांद रात कहते से हैं कि एक दिन ये पहले पेश नहीं हो रहे। हमें वही रीडर की का पता नहीं, वो हमारे वकील की वही जाती है जी उसकी बेल हो गई है। हमें तो उस वक्त कोई समझ नहीं आई कि एक तो कैसे आप बेल- पहले दफा गलत लगा देते हैं और उसके बाद आपने जो लगाई है उस वो भी इनकम्प्लीट है, उसके बावजूद उसमें बेल भी दे दी है। और बेल भी कैसी कि वो क्या फिरौन नुमा खातून है कि वो जनाब जी यहाँ पर आती है या किसी को भेजती है और अपने घर में से तमाम सामान लेकर वो फरार भी है। और अभी पता है कि वो कहाँ है खातून? अभी हमें क्या कुछ नाम है नहीं इस पता। खातून का? गुलअफशा नाम है इसका। और क्लिनिक किस नाम से चला रही है? फातिमा क्लिनिक के पता नहीं इस तरह का कोई नाम है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ, मुझे अभी याद नहीं है मुझे। कोई और भी केसेस हैं? जैनब क्लिनिक? जी जैनब। अच्छा, कोई और भी यहाँ पर मोहल्ले में से केसेस निकले हैं ऐसे? बाद में जिस दिन डेथ हुई है, वो जब औरतें वगैरह आती हैं, उन्होंने बताया कि इसने तो एक पहले भी एक लड़की को ऐसे किया था, तो 6 माह फरार हो गई थी, यहाँ से भाग गई थी, कहीं और क्लिनिक ले गई थी, फिर यहाँ पे वापस आई है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, वो भी होंगे बेचारे, कोई समझ लें कि नहीं पैसे वाले होंगे, ना उनके पास कोई पैसा था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला ठीक है डेथ होगी, लेकिन ये भाग गई थी, क्योंकि इसके बाद तो डिग्री था, मेरे पास कुछ भी नहीं। अहमद, इस वाक़ये के बाद कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ सुनवाई नहीं हुई अभी तक? हम तो अभी थाने में जाते हैं, हमारा कुछ नहीं, यानी कि सुनता, हमें कुछ बताते नहीं है, सुनते हैं हमें कुछ बताते नहीं यार, रिपोर्ट के बारे में ना कुछ। ठीक है,
उसके बाद कचहरी जाते हैं, वकील हमारा जो था वो भी उनके साथ मिल गया, उसने भी हमें क्या बताना, वो एक ही बात करता, पेश नहीं हुआ, अदालत ने उन्होंने मजिस्ट्रेट ने पता नहीं अब कैसे ले लिया बेल लिया, हमें भी नहीं पता। अच्छा, उनके जो वकील आपका आए वकील हैं, है वो जी, उनके साथ मिल गया, वो कैसे? वो अभी तक हमें मिला भी नहीं है, लेकिन उसकी कॉल आई, हमें जो नज़र आ रहा है वो मिला, जाहिर सी बात है, हमें उसने बताया ही नहीं है। उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ बेल ऑर्डर के ऊपर के इनका वकील भी पेश नहीं हुआ। अच्छा जी, ना इनको कोई पैगाम दिया गया है, ना ही इनको कोई कॉल हुई है, ना ही कोई कॉल आई है, ना ही कोई मैसेज आया है, ना ही कोई इतला दी गई है, और वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि मुद्दई पेश नहीं हुए। और बकौल इनके कि इनके जो फादर इन लॉ हैं, जो सहरिश के फादर हैं, मतलब कि जो उनके जेन्युइन फादर हैं, ब्लड फादर हैं, वो मुद्दई बने हुए हैं, और उनको कोई मैसेज भी नहीं आया, कॉल भी नहीं आया, कोई इतला भी नहीं दी गई, और कह रहे हैं कि जी वो मुद्दई पेश नहीं हुआ। वकील का भी ये कहना है, और इनके वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने बाकायदा फैसला दे दिया, जी बेल कर दी जाए। जी बेल होगी उसकी, और अभी तक ही समझ लें कि हमारी कोई भी नहीं सुना, मतलब कि जुल्म की इंतहा है पैसा मांगता कि है हमारे दो, हम इसकी बेल कैंसिल करवा देते हैं। एक तो हमारी यानी कि गई है, तो दूसरा हम इनको लाख 2-2 लाख रुपया दें, बेल कैंसिल करवाएं, ये हमारा तो नहीं हक बनता, ये तो इनका ही बनता है ना, ये करें सब कुछ। अच्छा, मुझे अहमद बताओ कि कोई पैसों की पेशकश की गई है इनकी तरफ से कि जी इतने दियत ले लें? की हमें बस कॉल आई है, वो भी उसने मेरे ख्याल से अपनी तरफ से हमें कॉल किया कि ये इधर पेश ना हुआ जाए ना, हम इनको कह देंगे तो ये समझ जाएंगे कि नहीं वो तो 5 लाख दे रहे हैं, वो फिर बेल नहीं हो रही होगी तो इसलिए दे रहे हैं। वो वकील ने हमारे ने या उन्होंने झूठ बोला है इस बात का, तो हमने तो उनको यही कहा था कि यार हमने इस तरह का कोई मामला नहीं करना। अच्छा, अगर मतलब कि वो कहते हैं कि दियत ले लें और माफ़ कर दें, तो आप राजी हैं, या आपको खून का बदला खून चाहिए, सजा देना? हम तो बस चाहते हैं कि सजा हो, पैसा लेके हमने अगर कर दिया तो ये तो समझ लेंगे कोई बात ना हुई, हम तो यही कहेंगे कि उसको सजा हो, कल को वो कहीं भी क्लीनिंग ना करे, किसी और की जान के साथ। यहाँ पर जी मुझे मेरी DIG से और IG से दोनों से अपील है, दरख्वास्त है, हमारी भी उनके साथ ही रिक्वेस्ट है कि बस इस जो भी ये मामला है इसके ऊपर सारे के ऊपर नज़र करें, जो भी सीन है ये करें सब कुछ हैंडल। जी, मेरी सर से दरख्वास्त है यहाँ पर IG से, DIG से, कि सर हम कानून की बात करते हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं, मतलब जुल्म और ज़्यादती की इस कदर इंतहा हो चुकी है कि जब भी किसी के साथ ज़्यादती होती है, यहाँ कोई कत्ल हो जाता है, कोई किसी को मार देता है, या वैसी कोई जुल्म कर रहा है, कहीं कोई जला दिया जाता है, किसी पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या नई यहाँ पर मैं कहती हूँ, हम अगर अपने माशरे की बात करें तो क्राइम में तो नंबर 1 चल रहा है कि नए तरीके निकाले जा रहे हैं ज़्यादतियों के। तो इन तमाम ज़्यादतियों को रोकने के लिए एक आखिरी उम्मीद हमारे जहन में आती है कि जी हमें इंसाफ मिलेगा, हम अपने मुहाफिज़ों के पास जाएंगे, कानून के पास जाएंगे, तो कानून हमारे लिए कुछ करेगा, और कानून भी जब हमारी ना सुने तो हम कहाँ जाएं? अब ये एक शरीफ सी छोटी सी आम फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक तो इनकी बच्ची चली गई, एक जवान मौत इनके घर में हो गई, जिसकी 6 माह की बेटी है, शोहर आप देख सकते हैं साथ बैठा, वो खुद यंग है, दोनों मियाँ बीवी छोटी छोटी इनकी एज है। अब वो उसका सलूक, वो कहते हैं कि जी यहाँ पर भी रहन सहन बहुत खूबसूरत था, बच्ची नेक थी और फर्मा बरदार भी थी, अचानक से जी उसकी मौत हो जाती है। ये कहाँ जाएं? कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब कहाँ है? हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब ना गरीब की कोई यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कोई हैसियत ही नहीं है। हमारे मुल्क में एक गरीब की, एक मिडिल क्लास की कोई औकात नहीं है कि वो जी कानून के पास जाता है, सामने वाली पार्टी बाकायदा देखी जाती है कि जी सामने वाली असामी जो है जी भारी है, और उससे पैसे ले लिए जाएं, या वो पैसे पार्टी को देकर उसका मुंह बंद करवा दे, या वो पैसे कानून को दे दे और वो उस पार्टी का मुंह बंद करवा दें। तो आखिर मैं कहती हूँ ये तकसीम, मैं अपने हर प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि अमीर और गरीब की तकसीम का मामला इंतहाई बहुत ही बुरा, हमारे आज तक, हमारा जब से हम सेपरेशन की बात कर लेना अपने मुल्क की, तब से लेकर अब तक ये जो तकसीम है ना, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। मतलब कि हम सर आपकी काविशें देखते हैं, हम आपके काम देखते हैं कि आप इतनी जगहों पर जा रहे हैं, इतने बेहतरीन आपके इक़दामात हैं सर, ये कुछ कानून की कुछ चीज़ें बेटर होने वाली हैं कि ये जो छोटे छोटे जगह जगह थाने बने हुए हैं, इसमें लोगों की इतनी शिकायत हैं कि अफसर बिक जाते हैं। अफसर देखते हैं कि सामने वाली पार्टी ने उसे 50,000 लाख दे दिया है, तो दूसरी पार्टी का जिसकी कोई जान गया होता है, किसी के लखते जिगर गया होता है, किसी का बच्चा चला जाता है, वो उसकी जी चंद लाख उसकी कीमत रख देते हैं कि जी इंसानी जान की कीमत चंद लाख, और ले लें, पार्टी का भी मुंह बंद करा दें
और जनाब जी बाकी भी उसका फलाने का भी मुंह बंद करा दें और इस केस को ख़त्म किया जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली जी अभी तक, कोई 20-25 दिन हो गए। जी जी 25 दिन हो गए, महीना हो गया, आज 25 दिन हो गए, अभी महीना नहीं हुआ। महीना 29 को डेथ हुई थी उसकी तकरीबन तो आप कह लें जी। 29 की रात को उसको गिरफ्तार किया उन्होंने, ठीक है, और वो 14 को तो पता नहीं 15 को मेरे ख्याल से बाहर आ गई। 15 को बाहर आ गई है, मतलब कि अगर आप पहले तो ये पता चलता है कि जी तमाम सबूत नज़र आ रहे हो तो मुजरिम नहीं पकड़ा जाता, और अगर उसे पकड़ ले, कातिल पकड़ा जाए तो उस पर केस नहीं होता। जी व्यूअर्स, सैरिश के वालिदैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये इस केस के वालिद साहब इनके मुद्दई भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल, सबसे पहले तो बेहद अफसोस, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन जन्नतों में घर करे उस बच्ची का। आमीन। मुझे ये बताइए कि मुद्दई हैं आप, और अभी जितना मैंने इस केस को स्टडी किया है, सैरिश के शोहर का बताना ये है कि मुद्दई पेश नहीं हुआ, हमें ये कहा गया जी। तो क्या आपको कोई कॉल आई, मैसेज आया, कोई इतला दी गई और आप पेश नहीं हो सके? नहीं, ये सारा गलत ही कहा है। हमें कोई हालांकि नोटिस आता है कि जी आपकी बेल लगी हुई है उसकी मुलज़िमा की, तो उस पर नोटिस आता है, हमें वो दिखा दें कि कोई उन्होंने हमें नोटिस किया है। कोई नोटिस नहीं आया हमें। और जो वकील की बात कह रहे हैं ना, वो हमें कहा था कि रीडर ने कहा था कि जी आप सिर्फ उसका वकालतनामा जमा करवा दें। तो हमने वहीं से अब्दुर्रहमान गुजर है, वहाँ पे वकील है जो, उसको हायर किया था, उसने अपना वकालतनामा जमा करवाया वहाँ पे। और जब वो अताई डॉक्टर गुल अफशां की ज़मानत लगी है तो उन्होंने, वो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने 3 वकील खड़े किए हुए थे, लेकिन वो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने ज़मानत नहीं ली उसकी। ये पुलिस वालों की मिली भगत से हुआ है कि उन्होंने कहा कि इसको जब ये छुट्टियाँ हुई हैं तो छुट्टी वाले दिन जो बैठता है, छुट्टी वाले दिन मजिस्ट्रेट बैठता है, उससे ज़मानत लेंगे। पुलिस वालों ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया, 8-10 दिन उन्होंने रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया। ये बेल के ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। तो वो जो मुद्दई जो है वो अपना वकील है, वो भी ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि वो भी पेश नहीं हुआ। तो जब वो ये 3 उनके वकील पेश हुए हैं, उस दिन उन्होंने जो कैंट कचहरी का सदर है अपना वारिस गुजर, उसको खड़ा कर लिया। और जब वो उसकी शक्ल देखी है मजिस्ट्रेट साहब ने, तो शायद उसकी शक्ल देख के ही उन्होंने उसकी ज़मानत दे दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने FIR अच्छे से रीड की, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था? मैडम, उसमें सिर्फ इंजेक्शन का जिक्र किया है और दफ़ा जो उन्होंने लगा वो 322 लगाई है। ये जब मेरी बेटी की डेथ हुई है रात को 2:30-3 बजे हम वो थाने गए हैं। ये SHO और बांसपुरा है जो, उसने ये FIR जो करवाई है और उसने ये सारी जो 322 है ये उसने ही लिखवाई है। और जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं आसिफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि मेरा नहीं है इसमें कोई, ये SHO साहब ने लगवाई है, मैंने नहीं लगवाई। हालांकि जिस वकील से भी पूछा वो कह रहे हैं 302 बनती है। उसने SHO के सामने ये इकरार किया है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं एक अताई डॉक्टर ही हूँ। लेकिन उसके बावजूद देख लें कि ये हुआ है कि 10-12 दिन बाद उसकी ज़मानत हो गई है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ गए हैं आप? हम मैडम थाने में जाते हैं, वहाँ पे तो हमारी कोई बात नहीं सुनता है। फिर मैं SSP इन्वेस्टिगेशन वो हैं अनुषा रहमान है उनका शायद नाम है, उनके पास भी पेश हुए हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है, लेकिन वहाँ पे हम गए लेकिन कोई रिस्पांस नहीं हमें मिला अभी तक। और मैं एक मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ। 1970 से हम उनके जलसों में हर जगह पे पेश होते हैं। आज उनकी हुकूमत है, मरियम नवाज़ की हुकूमत है, गवर्नमेंट उनकी है। और हमारी इस दौर में ये देखें, मैं अपने कायद नवाज शरीफ की तस्वीर को सीने से लगा के फिर रहा हूँ और आज ये आलम है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इस दौर में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर किस दौर में होगी? हम सिर्फ ये इनके लिए डंडे खाने के लिए बैठे हुए हैं कि जहाँ पे जलसे जुलूस होते हैं हम इनकी खातिर डंडे खाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। मेरी जवान बेटी चली गई है, उसकी 6 माह की बेटी है।
हम कुछ नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं कि उस अताई डॉक्टर को कानून के मुताबिक सज़ा मिले। और आज वो बाहर फिर रही है, उसकी ज़मानत हो गई है और हम दर दर जैसे हम मुजरम हैं, हम दर बदर हो गए, हम फिर रहे हैं, कहीं पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और उसको अरेस्ट किया जाए और जो कानून के मुताबिक उसको सज़ा बनती है वो दी जाए। देखें जी, यहीं पर मरियम नवाज़ साहिबा से भी मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मरियम साहिबा, आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं और जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम आपके वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं और हर जलसे जुलूस में आपके साथ होते हैं, आपकी पार्टी के मियाँ साहब के आने से ये इस कदर खुश हैं और कह रहे हैं कि हमारे ही पसंदीदा लीडर की हुकूमत में भी हमारे साथ इस तरह का हादसा हो गया है, ऐसा एक इंसिडेंट पेश आ गया है जिस पे सुनवाई ही नहीं हो रही है। चलो, जाने वाला एक वक्त में आके इंसान सब्र अपने आप में ले ही आए कि जाने वाला चला गया, इंसाफ तो मिल जाए। अब जो कातिल है वो खुले आम फिर रहा है। वाकई में इन्होंने बात है, इतनी गहरी बात की है जो मेरे दिल पे बहुत लगी है कि ये दर बदर की ऐसे ठोकरें खा रहे हैं जैसे ये मुजरिम है और इन्होंने कुछ किया है और जो कातिल है वो फरार है। अपना सामान भी ले गई है, यहाँ से सील क्लिनिक खोल के अपना सामान ले गई है और पता नहीं कहाँ है। 10 दिन में उस बंदी की जमानत भी हो गई है। वालदा है हमारे साथ सैरिश की। माँ जी, बड़ा अफसोस होया, जुल्म होया तुहाडे नाल बड़ा। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह देवे ते तानू सब्र जमील अता फरमाए। तेरे बेटा मेरे बच्चे बहुत बड़ा सदमा है, मेरी जवान बच्ची जब भी मेरे पास आती इतना मुझसे प्यार था, उसका बहुत ज़्यादा था, लेकिन उससे कुछ ज़िंदगी में हुआ ही कुछ नहीं था। कभी बीमार तक नहीं थी हुई, जॉब भी करती थी माशाल्लाह, मैं फिर किया हुआ था। आती थी जब उसकी शादी उसकी किया तब भी हंसी खुशी उम्र मेरे साथ करने गई है, मैं करके आई हूँ, मेरे साथ गई है। लेकिन अब जब मेरे पास आई है 2-3 दिन पहले, डेथ के पहले आई है, वो कह रही मामा मैंने ना उम्रे पे जाना है, मामा आपने मेरे साथ विज़िट पे जाना है, मामा आप तैयारी करें मेरे साथ, मामा मैंने भी जाना है, अहमद ने भी जाना है और आपने भी जाना है। मेरा मत्था चूमती है, मेरे हाथ चूमती है, क्या क्या उसकी बातें मैं बताऊं बेटा। मुझे तो ना रात को नींद आती है ना दिन को चैन आता है। उसकी बेटी देखती हूँ मैं जीती हूँ ना मरती हूँ, मेरे लिए तो क़यामत है। मैं एक बदनसीब माँ हूँ जिस माँ के साथ ये हादसा हो जाए। माँ पता नहीं कैसे जीती है, वो कैसी माँ जीती है होगी। मैंने इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची ने इंसाफ मिलना चाहिए। माँ जी, मरियम नवाज़ साहिबा से कोई दरख्वास्त करें। हाँ, हम इसकी पार्टी से शुरू से ही हैं, मेरे मियाँ मेरे बच्चे सब उसकी पार्टी के हैं, लेकिन वो हमारे लिए कुछ करें, हमें इंसाफ दिलाएं, हमारे साथ अच्छा ताउन करें कि वो उस मुजरम को गिरफ्तार जल्द से जल्द कराएं। कभी पहले आपकी बेटी ने बताया हो कि वो ज़ैनब क्लिनिक गई है? नहीं, कभी नहीं गई वो बेटा, पहली दफ़ा ही गई, समय नहीं लग रही उसे क्यों गई। बीपी चेक कराने के लिए घर से गई है, बहन को साथ लेकर गई है। छोटी बहन के पेपर हुए हैं, फिर उसने पेपर दिए हैं, तो कहने लगी मामा मैं इसे लेकर जाना चाहती। मैं कह नहीं बेटा मैं नहीं पी सकती, मेरे को ना काम वगैरह नहीं होता। कहती नहीं मामा तुसी भेज दियो, मामा तुसी भेज दियो। दोवें बहना जिद करे ना पाई, मैं भेज दिता। इतने ही 2-3 दिन ही हुए से रुआई, लेकिन इन्हें नहीं पता कि बहन को क्या अंकल चाहते हैं बताएं मुझे। मैडम मैं ये अदलिया से पूछता हूँ कि ये जिस जज ने उसकी ज़मानत दी है, क्या उसने वो जो अताई डॉक्टर हैं उनको ये कहा है कि आप बंदे मारें हम आपको ज़मानत दे देंगे? क्योंकि अताई डॉक्टर की जो उन्होंने ज़मानत दी है वो इसीलिए दे दी है कि आप बंदे मारें जाके और हम आपको ज़मानत दे देंगे।
ये कैसा हम तो उस जज को पूछ नहीं सकते, ये आला अदलिया के जज साहब ही उनसे पूछ सकते हैं कि किस कानून के तहत उसको ये जो ज़मानत दी गई है। ऑर्डर में वो जज साहबान ने सुप्रीम कोर्ट के केस का भी कोई हवाला दिया है। अब हमें नहीं पता वो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस था जिसमें वहाँ से कहा गया होगी कि अताई डॉक्टर है जो वो बंदे मार सकती है। तो मेरी तो यही आला अदलिया से अपील है कि उस जज साहब को पूछा जाए कि किस बिहार पे उन्होंने ज़मानत दी है। ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि जी ये जब इसका ट्रायल चलेगा, जज साहब ने कहा है कि जब इसका ट्रायल चलेगा तो फिर हम देखेंगे। हम उनसे पूछते हैं कि ये कोई ब्लाइंड मर्डर है कि जब आप उसका ट्रायल चलेगा तो फिर आप देखेंगे। ये तो सीधा ही वो उसने इंजेक्शन लगाया, मौके पे उसकी डेथ हो गई है, तो इसमें ये कोई ब्लाइंड मर्डर तो है नहीं है कि जब उसका केस चलेगा तो जज साहबान उससे पूछेंगे। तो मेरी तो आला अदलिया से अपील है कि ये देख लें कि ये आपके नीचे क्या हो रहा है। यहाँ पर सबूत मिल जाए, कातिल सामने हो, तो भी आप कहते हैं कि जी अभी केसेस चलेंगे, अभी कोई अदालत में केस चलेगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जजेस फैसला करेंगे। भाई सामने आपके किसी ने बंदा मार दिया है, आपने एक तो दफ़ा ठीक नहीं लगाई, उसके बाद जो लगाई 322 लगाई, उसमें बेल तो ना करें आपने। तो आप तो जिंदा लोग मार दिए हैं, मतलब वो रोज़ मरते हैं, रोज़ जिंदा होते हैं, नींदें उड़ी हुई है उनकी, एक जवान मौत हो गई है और इंसाफ ही कोई नहीं है। हम उस छोटी बहन से आपकी बाकायदा बात करवाते हैं, मुलाकात भी कराते हैं, जिस बच्ची से हम जानेंगे कि सहरिश किस हालत में यहाँ से गई थी और क्लिनिक जाके कितनी जल्दी वो इंजेक्शन ने रिएक्ट किया और क्या वो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई थी, क्या कंडीशन थी, ये हम छोटी बहन लाइबा से जानते हैं। जी इस वक्त मेरे साथ लाइबा मौजूद है, सहरिश की छोटी बहन है और ये बच्ची उस वक्त सहरिश के साथ क्लिनिक गई थी। क्या देखा आपने उस वक्त? क्या पहले सहरिश की घर में ही तबीयत ख़राब थी? आप कब से मौजूद थी इस घर में? 3-4 डेज हो गए थे मैं आप ही उस वक्त भी आप ही के पास थी? हाँ जी। ऊंचा बोलना थोड़ा। जी जी। अच्छा लाइबा, आप साथ गई हो तो पहले क्या कंडीशन थी सहरिश की? बिल्कुल ठीक थी, कुछ भी नहीं था, बस बोली थी बीपी चेक करवाती हूँ, तो बस वो चेक करवाने गई है तो डॉक्टर ने चेक कर दिया। उसके बाद कहती आपको वीकनेस बहुत है, तो आप ही ने कहा मेरी कमर में बहुत दर्द होती है, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। तो बोल रही थी ड्रिप्स लगवानी है, इंजेक्शन। आप ही ने बोला फ़िलहाल मैं ड्रिप नहीं लगवाऊंगी, इंजेक्शन लगवाऊंगी, बस आप वो लगा दें। बस इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मेरे साथ बाहर दरवाजे तक आ गई है ठीक। दरवाजे पे आके कहने लग गया मुझे चक्कर आने लग गया। मैंने कहा रुक जाओ, अभी नहीं कर जाना, रुक जाओ। मैं अंदर ले गई, जाते मैंने बस पानी पिलाया, उसके बाद वो गिर गई। बस लास्ट टाइम दिल पे उन्होंने हाथ रखा और मुझे कहा है कि लाइबा बस मुझे बचा लो। उसके बाद आप ही की आवाज़ ही नहीं आई। मैंने बहुत आवाज़ें दी बट मैं अकेली थी, वहाँ पे कोई है भी नहीं था। फिर मैं भागी हुई घर आई, बड़ी आप ही को भेजा और वो आप ही जब तक गई हैं तब तक तो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब इंजेक्शन के फ़ौरन बाद गिर गई, बेहोश हो गई। मैंने फ़ौरन डॉक्टर को बोला देखें इन्हें क्या हो रहा है, तो कहती कुछ भी नहीं हुआ, इन्हें वीकनेस बहुत है, अभी तो इंजेक्शन का असर भी नहीं हुआ, पीछे हो जाए आप, अभी ठीक हो जाएंगे। तो वो ऊंची चलाने लग गई है। मैंने बोला देखें, कहती पीछे हो जाओ आप। मैंने कहा है ना कूलर लगा दिया, अभी ठीक हो जाएगी। मतलब कि जी इंजेक्शन के फ़ौरन बाद उस बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई और बकौल इसके कि वो पहले यहाँ से ठीक गई थी और बस मामूली सा बीपी चेक करवाना था, और इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर को ये बोल रही, तो डॉक्टर कह रही चिल्लाओ नहीं, अभी ठीक हो जाती, मैंने कूलर लगा दिया। और वो बच्ची बहन इसको हाथ पकड़ के कह रही है मुझे बचा लो। लाइबा सहरिश ने कोई मौके पे फ़ौरन बताया कि मुझे इस इंजेक्शन के बाद से कुछ हो रहा है, या पहले मैं ऐसी नहीं थी? इतनी कोई बात हुई आपकी उससे? बस इंजेक्शन लग गया, मुझे यही कहने लग गया लाइबा मुझे चक्कर आने लग गए, बस यही बोला है। अभी अंदर लेके गई हूँ उस वक्त। घर में बिल्कुल सही थी, कुछ भी नहीं था, अच्छी भली गई है। हम लोग बाहर से पहले बाज़ार से चीज़ें लानी थी, वो लेके आए, हम दोनों गए थे। अच्छा पहले शॉपिंग, छोटी मोटी शॉपिंग भी की है? हाँ जी, हम लोग पहले नहर पे नहाने गए थे, तो आके मुझे कहती कि ना घर की थोड़ी बहुत सी चीज़ें लानी है, आओ तुम मेरे साथ चलो, तो मुझे लेके वहाँ गई है। बस आए हैं तो थोड़ी देर बाद कहती चलो आओ मेरे साथ मेडिसिन लेने, वहाँ पे भी चले गए। बस
अतायत का जी मुकम्मल ख़ात्मा होना चाहिए। यहाँ एक बार फिर से मैं हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा इमरान साहब को दोबारा से अपील करना चाहूँगी कि सर हम क्यों आखिर कि एक इंसानी जान की मौत के बाद, इंसानी जान ख़त्म होने के बाद, किसी के मरने के बाद कार्रवाइयाँ क्यों शुरू करते हैं? हम पहले से क्यों नहीं SOPs ऐसे बनाते कि जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, कस्बे कस्बे, कूचे कूचे में जा के ऐसी टीम हम बनाएं कि विजिट्स करें और जगह जगह जहाँ पर ये क्वैक्स बैठे हुए हैं इन्हें बाकायदा बैन किया जाए। आखिर क्यों जब कोई मर जाता है तो हम फिर वहाँ जाके उन जगहों को बैन करते हैं? इन जगहों पर बैन करना चाहिए और इन क्वैक्स पे, नताई डॉक्टर्स पे शदीद किस्म की, सख्त किस्म की इन पे सज़ाएँ इनको देनी चाहिए। न जाने इसने पहले कितने लोगों को मारा होगा, क्योंकि ये हर 6 महीने बाद अपने क्लिनिक्स बदलती है और वापस उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर किसी की मौत का वाक़या पुराना हो जाता है। तो इस तरह के तमाम अताई डॉक्टर्स को बैन करना चाहिए और एक बार फिर से अपील है, दरख्वास्त है कि ऐसी कोई टीमें बनाई जाएं जो कि किसी के मरने से पहले वहाँ जाकर लोगों की जानें बचा लें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। या तो जगह जगह ऐसे कोई बोर्ड्स बनाए जाएं, लगाए जाएं, कैंपेन्स चलाई जाएं कि जी जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाएं, खुदारा यहाँ पर मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि जब भी आप छोटे क्लिनिक्स में जाएं तो डॉक्टर की ऑथेंटिसिटी पूछें, बाकायदा पूछे, चाहे डॉक्टर चिल्लाए आप पे, आप उसकी हाव नाव करके वहाँ पर जाके अपना इलाज करवाएं। अपनी जान को इतना मामूली ना समझें। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।